रात के 12:30 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। हवा में ठंडक थी और गलियों में बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। शहर के पुराने इलाके में एक जगह थी, सेवियर हॉस्पिटल। एक समय था जब यह अस्पताल शहर का सबसे बड़ा और नामी अस्पताल माना जाता था। लेकिन 20 साल पहले अचानक हुए एक हादसे के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस हादसे की असली वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। लोग कहते थे उस रात अस्पताल के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। अब उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और कमरों में धूल की मोटी परत जमी थी। आसपास के पेड़ों पर कौवे बैठे रहते और रात होते ही वहां से अजीब सी कराहने की आवाजें आने लगती, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। लोग वहां से गुजरने से भी डरते थे। जो भी उस रास्ते से गुजरता वे अपने कानों में किसी के रोने या मदद मांगने की हल्की आवाजें सुनने की बात करता। अर्जुन नाम का एक 25 साल का युवा पत्रकार इन दिनों अपने YouTube चैनल पर हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया नाम की सीरीज बना रहा था। वह ऐसे स्थानों पर जाकर कैमरे के जरिए वहां की सच्चाई सामने लाता था। जब उसे सेवियर हॉस्पिटल के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने दोस्त और कैमरामैन रवि से कहा, यार ये हॉस्पिटल असली है या बस अफवाहें हैं? ये हमें खुद जाकर देखना होगा। रवि थोड़ा हिचकिचाया और बोला, अरे भाई वहां रात में कोई नहीं जाता। सुना है एक डॉक्टर ने वही फांसी लगा ली थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत रवि, चलना आज रात। सच्चाई कैमरे में रिकॉर्ड करनी है। रात के करीब 1 बजे दोनों अपने कैमरे, टॉर्च और माइक लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। गेट पर लगी जंजीर को अर्जुन ने हल्के से धक्का दिया और चुर्र की आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर से टकराया। रवि ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन ये ठंड अजीब लग रही है, जैसे कोई हमारे आसपास हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों हम अभी खड़े हैं सेवियर हॉस्पिटल के अंदर। कहा जाता है यहाँ रात में मरे हुए मरीजों की चीखें सुनाई देती है। कैमरे की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ी, पुराने खून के धब्बे, टूटी व्हीलचेयर और गिरा हुआ स्ट्रेचर, हर चीज जैसे कोई कहानी कह रही थी। अर्जुन ने नक्शे में देखा कि वार्ड नंबर 13 को लाल गोले में चिन्हित किया गया था। यही वो जगह थी जहां 20 साल पहले डॉक्टर कमला जोशी ने आत्महत्या की थी। कहा जाता था उनकी आत्मा अब भी उसी वार्ड में भटकती है। दोनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे। कॉरिडोर में अंधेरा इतना गहरा था टॉर्च की रोशनी भी निगल जाती थी। फर्श पर गिरी शीशियों से एक अजीब सी गंध उठ रही थी, सड़न और दवा के मिश्रण जैसी। अचानक रवि रुक गया और बोला, अर्जुन वो देखो। दीवार पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, डोंट एंटर वार्ड 13। रवि ने डरते हुए कहा, यार कोई मजाक कर रहा होगा। अर्जुन बोला, शायद, लेकिन यही तो हमें शूट करना है। जैसे ही उन्होंने वार्ड नंबर 13 का दरवाजा खोला, भीतर से एक तीखी चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि दोनों के हाथ से कैमरा गिर गया। अंदर कोई नहीं था। पुराना बेड धूल से ढका पड़ा था और दीवारों पर फफूंद लगी थी। टूटी खिड़कियों से आती हवा कमरे में सन्नाटा घोल रही थी। रवि ने धीरे से कहा, अर्जुन हमें लौट चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन कमरे के बीच पहुंचा और देखा कि वहां एक पुरानी फाइल पड़ी थी जिस पर लिखा था, पेशेंट नंबर 1083 कोमल। उसने फाइल खोली। उसमें लिखा था, पेशेंट क्लेम्स शी हियर्स वॉइसेस, शी सेज डॉक्टर्स आर किलिंग पीपल एट नाइट। अर्जुन ने हैरानी से कहा, रवि ये तो पागलखाना नहीं था, फिर किसी मरीज को ऐसी हेलुसिनेशन क्यों होती थी? अर्जुन ने कैमरा फिर उठाया और बोला, दोस्तों अभी हम वार्ड नंबर 13 में हैं और ये रही मरीज कोमल की फाइल। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखाई दिया। अर्जुन के पीछे किसी महिला की परछाई खड़ी थी, सफेद कोट, खून से सना दुपट्टा और खाली गहरी आंखें। रवि ने डरते हुए कहा, अर्जुन पीछे देख। अर्जुन झट से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब उन्होंने कैमरा रिप्ले किया तो परछाई साफ दिखाई दे रही थी। अब रवि कांपने लगा, ये मजाक नहीं है यार, चलो यहाँ से निकलते हैं। अर्जुन बोला, बस एक जगह और देख लेते हैं, ऑपरेशन थिएटर। वे दोनों नीचे बेसमेंट की सीढ़ियों से उतरे। नीचे गुप्त अंधेरा था, दीवारें नम थी और हर कोने से टपकते पानी की आवाज आ रही थी। टप
तब जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर टूटी हुई ऑपरेशन टेबल और जंग लगे औजार पड़े थे। दीवारों पर सूखे खून के छींके थे। अचानक कैमरे की लाइट फ्लैश हुई और एक पल के लिए उन्हें दिखा कि कई मरीज बेड पर लेटे हुए हैं। उनके चेहरे फटे हुए हैं, आंखें खुली है और कुछ डॉक्टर उन पर झुके हुए हैं। अगले ही पल सब गायब हो गया। रवि चीखा, अर्जुन मैंने देखा, वो सब मर चुके थे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा गिरा दिया। तभी पास से एक महिला की आवाज आई, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? मैंने तो सबको बचाना चाहा था। दोनों ने देखा, उनके सामने खड़ी थी डॉक्टर कमला जोशी की आत्मा। चेहरा फटा हुआ, गले पर रस्सी के निशान और आंखों से बहता खून। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन है? वो बोली, मैं वो हूँ जिसने सच्चाई बताने की कोशिश की थी। यहाँ मरीजों पर गलत प्रयोग किए जाते थे। उन्हें दवाइयों से नहीं, डर से मारा जाता था। रवि ने कांपते हुए कहा, हमें जाने दो। आत्मा चीख उठी, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? अब तुमने देख लिया है, तुम्हें भी यही रहना होगा। दोनों भागने लगे। कॉरिडोर में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, थक थक थक। लेकिन हर मोड़ उन्हें फिर वार्ड नंबर 13 तक ले आता था, जैसे पूरा अस्पताल किसी जाल में बदल गया हो। रवि रोते हुए बोला, ये जगह हमें बाहर नहीं जाने देगी। अर्जुन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के पीछे से वही आवाज आई, कोमल इंजेक्शन दो, और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। अर्जुन ने हाफते हुए कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कृपया इस जगह पर मत आना। यहाँ कुछ है, कुछ जो मरकर भी जिंदा है। तभी पीछे से वही परछाई दोबारा दिखाई दी, डॉक्टर कमला की आत्मा, इस बार बिल्कुल पास। उसने अर्जुन का चेहरा पकड़कर फुसफुसाया, अब तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा बन गए हो। कैमरा जमीन पर गिरा और एक तेज चीख सुनाई दी। अगले दिन सुबह पुलिस को हॉस्पिटल के बाहर एक टूटा हुआ कैमरा मिला। अंदर से अर्जुन और रवि दोनों गायब थे। कैमरे में जो रिकॉर्डिंग थी उसमें आखिरी फ्रेम था वार्ड नंबर 13 का दरवाजा। उस पर खून से लिखा था, पेशेंट नंबर 1085 अर्जुन शर्मा। आज भी उस अस्पताल के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के 1 बजे के बाद वहां से किसी महिला की चीखें आती है और किसी मरीज की हेल्प में एक गूंज सुनाई देती है। नगर निगम ने कई बार उस इमारत को गिराने की कोशिश की, पर हर बार कोई ना कोई हादसा हो गया। कहते हैं सेवियर हॉस्पिटल आज भी जिंदा है,